Welcome to my channel ERP Tech Tutorials video of SAP Technology। SAP सीखो में आपका स्वागत है। आज SAP FICO में बिजनेस एरिया कैसे क्रिएट किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। हाउ टू डिफाइन बिजनेस एरिया इन SAP सिस्टम। SAP FICO, हाउ टू डिफाइन बिजनेस एरिया इन SAP सिस्टम। आज हम लोग SAP FICO में हाउ टू डिफाइन बिजनेस एरिया कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले बिजनेस एरिया के बारे में जानेंगे। बिजनेस एरिया होता है क्या है। बिजनेस एरिया एक ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा यूनिट पार्ट है जो बिजनेस प्लेस के नाम से बिजनेस प्लेस के नाम से जाने जाते हैं जहाँ पर बिजनेस के लिए एक सेपरेट एरिया डिजाइन किया जाता है या चूज किया जाता है कि बिजनेस वहाँ से किया जाए और बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो ऐसे एरिया को स्पेसिफिक बिजनेस एरिया कहते हैं जहाँ से वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और ये बिजनेस एरिया रिपोर्टिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के लिए ये रिपोर्टिंग के लिए लायबल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये बिजनेस एरिया आपको प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं, ब्रांच वाइज हो सकते हैं, रीजन वाइज हो सकते हैं, एज पर जियोग्राफिकल वाइज रिपोर्ट्स हो सकते हैं। इन एसएपी सिस्टम में ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बिजनेस एरिया का 4 डिजिट का नंबर होता है जिसे बिजनेस एरिया क्रिएट किया जाता है, उसको बिजनेस एरिया के नाम से जाना जाता है, जिसको हम स्पेशल यूनिक आईडी कह सकते हैं। बिजनेस एरिया कैन बी क्रिएटेड इंटरनली फॉर द स्पेशल reporting purpose for the business financial statement like a profit and loss and balance sheet for the legal purpose। So that friends हम लोग जानेंगे कि some example of the business area geographical wise, country wise, state wise, region wise, district wise, ward wise हो सकते हैं। और ब्रांच वाइज, ब्रांच वन लाइक ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट वाइज लाइक मैन्युफैक्चरिंग वाइज, सर्विसेज वाइज, गुड्स एंड सप्लाईज, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, फिनेंस एंड बैंकिंग, सेल्स एंड एचआर एंड सर्विसेज, लाइक दिस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज में जैसे हो गया स्टील, पावर, ऑयल, गैस, मोटर, एजुकेशन, रिटेल्स, जो आप जिस प्रकार का बिजनेस वो करते हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए वो बिजनेस करते हैं, उसके हिसाब से भी आप बिजनेस एरिया क्रिएट कर सकते हैं फॉर द बिजनेस रिपोर्ट पर्पस लाइक ए लीगल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। जैसे मैंने पिछली बार में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए लाइबिलिटीज होता है, जो बिजनेस एरिया के लिए खासकर रिपोर्ट जनरेट के लिए होता है कि बिजनेस का स्टेटस क्या जा रहा है, कैसा है, उस हिसाब से उसके बिजनेस का हेल्थ क्या है, इसके लिए बिजनेस एरिया वाइज हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। बिजनेस एरिया में हम लोग SAP सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट बिजनेस एरिया का स्टेप जानेंगे कि कैसे जाया जाता है। सबसे पहले SPRO टाइप करेंगे कमांड बॉक्स में। वहाँ टाइप करने के बाद SPRO टाइप करने के बाद प्रेस इंटर क्लिक करेंगे। प्रेस इंटर करने के बाद सेलेक्ट करेंगे SAP रेफरेंस IMG या F5 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की। उसके बाद SAP रेफरेंस IMG जाने के बाद उसके बाद आपको SAP कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन गाइड के नीचे इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर में जाने के बाद उसके बाद डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन में जाने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद फिर डिफाइन बिजनेस एरिया पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिजनेस एरिया का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसको आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। न्यू एंट्री क्लिक करने के बाद बिजनेस एरिया और बिजनेस एरिया डिस्क्रिप्शन दिखेगा। वहां पर आपको ये डेटा टाइप करना है, आपको बिजनेस एरिया का 4 डिजिट यूनिक नंबर और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्लिक ऑन सेव कर देना है, चेंज रिक्वेस्ट नंबर देने के बाद और बैक हो जाना। इस तरह से बिजनेस एरिया क्रिएट करेंगे।
लेट्स गो टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कमांड बॉक्स में OX03 टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद प्रेस इंटर की। उसके बाद न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और बिजनेस एरिया और डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। जब न्यू एंट्री करने के बाद आपको ये न्यू एंट्री डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे। बिजनेस एरिया के बिजनेस एरिया में यहाँ पर 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक टाइप करेंगे। जो बिजनेस एरिया कोड होगा, जो यूनिक कोड है, यही यूनिक कोड के नाम से बिजनेस एरिया जाना जाएगा। और उसका डिस्क्रिप्शंस होगा कि किस सेक्टर में, किस रीजन में आप इसको बिजनेस एरिया क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप होगा। तो चलते हैं, टाइप करते हैं। यहाँ मैंने टाइप किया JMD1 बिजनेस एरिया कोड। ये अल्फा न्यूमेरिक है और ये जब टेक्स्ट है जमशेदपुर, क्योंकि ये बिजनेस एरिया मैंने क्रिएट किया इंडिया लेवल का, कंट्री लेवल पर एट द फॉर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन जमशेदपुर, जो एक बिजनेस एरिया है जहाँ पर कंपनी बिजनेस कर रही है। इसलिए मान करके कि ये बिजनेस एरिया इस सेक्टर के लिए काम कर रही है। रीजन वाइज इसको क्रिएट किया गया है। यहाँ पर जाकर के फिर हम सेव करेंगे, ये सेव आइकन या कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ देंगे। न्यू पे जाकर क्लिक करके ये बिजनेस एरिया क्रिएट किया जा रहा है। बिजनेस एरिया JMD1 टाइप किया और यहाँ पर जा करके प्रेस सेव करेंगे। ये बिजनेस एरिया JMD1 हो गया, क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका ये रिक्वेस्ट नंबर, जिसको हम CRB कहते हैं, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट कहते हैं, और ये जा करके क्लिक ऑन कंटिन्यू पर करेंगे, जिससे ये डेटा आपका ये रिक्वेस्ट नंबर में लिंक हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपको पहले से आपका रिक्वेस्ट है तो यहाँ जाकर क्लिक करके इसके अंदर में जा करके आप कोई मान लीजिए ये आपका ये हो गया, कोई भी रिक्वेस्ट नंबर आपका हो तो यहाँ पर चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट कर रखा है, वो दिख रहा है। अभी मैंने जो रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट किया है वो इस नाम से बिजनेस एरिया आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर बैक हो जाएंगे और क्लिक ऑन सेव करेंगे। तो ऑन रिक्वेस्ट जाने का मतलब है कि आप पहले से बना हुआ रिक्वेस्ट नंबर पर आप जाकर के वहां पर सेव कर सकते हैं, उसको चूज करके। अन्यथा आप क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट कर करके एफेक्ट कर करके क्रिएट, इस तरह से क्रिएट करके आप यहाँ पर नेम दे करके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे करके आप बिजनेस एरिया क्रिएट कर सकते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद ये डेटा सेव हो जाएंगे सिस्टम में। सेव हो जाने के बाद पुनः आप इन्हें क्लिक ऑन सेव कीजिए, और चाहते हैं कि दोबारा इसी तरह से क्रिएट करना है और बिजनेस एरिया के लिए अपने अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार, फंक्शन स्पेसिफिकेशन के अनुसार, तो यहाँ से आप ऐसे इस तरह से दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं /n करके। इस तरह से बिजनेस एरिया क्रिएट किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत तक बने रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।